प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का दास पास्टर गुरदीप एक बार फिर से प्रभु का वचन लेकर आपके सम्मुख हूँ। हम बात करेंगे आज परमेश्वर के फिर से वचन में। चढ़ते सूरज को सब लोग प्रणाम करते हैं, डूबते सूरज को कोई भी प्रणाम नहीं करता। मेरा कहने का मतलब है, अमीर को सब लोग सलाम करते हैं, गरीब को कोई भी सलाम नहीं करता। अमीर के साथ सब होते हैं, गरीब का कोई भी साथ नहीं देता। मेरे कहने का मतलब क्या है, इन चीज़ों का मतलब क्या है, आइए हम बाइबल में से इन चीज़ों का मतलब समझेंगे। हर बात के लिए प्रभु ने हमें एक अवसर दिया है। आज हम वचन से बात करेंगे, खास करके सेवकाई के लिए, पास्टरों के लिए बात करेंगे। मैं चाहता हूं कि जितने पासवान हैं वो एक बार ये वीडियो जरूर सुने और इस वीडियो को सुनकर समझें और वचन हमें क्या बताता है। जब हम यशायाह नबी के बारे में पढ़ते हैं तो यशायाह नबी का 8 अध्याय उसका 11 वचन में यशायाह कहता है कि परमेश्वर ने मुझे बहुत ही जोर देकर कहा, ये कहा कि तुम इनके रास्ते पर मत चलो, जैसे ये लोग चल रहे हैं ऐसा तुम मत चलो। फिर उसने कहा, जब आगे जाते हैं तब हम पढ़ते हैं 11 अध्याय में उसका 8 अध्याय को 16 वचन पढ़ते हैं। उसने कहा, जितने लोग मेरी शिक्षा को मानते हैं और उस शिक्षा के ऊपर उसकी रक्षा करना है और उसको संभाल कर रखना है। फिर आगे जब जाते हैं 18 अध्याय में यशायाह कहता है, मैं और मेरा परिवार, मेरे बच्चे इज़राइल के लिए प्रभु का जिंदा संदेश है। प्रभु का जिंदा संदेश है। क्या हम प्रभु का जिंदा संदेश हैं? क्या हम जो पासवान हैं और हमारे बच्चे हैं, क्या हम प्रभु का वो जिंदा संदेश हैं जैसे यशायाह कहता है? हम और भी उदाहरण देख सकते हैं। जैसे उत्पत्ति में हम देखते हैं नूह और उसके परिवार के बारे में, कितने लोगों को परमेश्वर ने बचाया? सिर्फ नूह और उसके परिवार को बचाया। क्यों? क्योंकि वो उस समय के लोगों के लिए जिंदा संदेश थे। और उसके बाद हम आगे देखते हैं योशुआ की किताब में उसका 24 अध्याय उसका 15 वचन में योशुआ का परिवार कैसा था। योशुआ क्या कहता है, मैं और मेरा परिवार हम प्रभु की सेवा करेंगे। इसका मायने क्या है, इसका मतलब क्या है? वो परमेश्वर का इज़राइल के लिए जिंदा संदेश थे, अपने लोगों के लिए जिंदा संदेश थे। आज हम क्या प्रभु का जिंदा संदेश हैं? हमारा परिवार, हमारे बच्चे जो पासवान, मैं उनकी बात कर रहा हूं, क्या हम अपनी कलीसिया के लिए जिंदा संदेश हैं? कैसे? न्यू टेस्टामेंट में जब पहला तिमोथियुस उसका 3 अध्याय हम पूरा जब शुरू से पढ़ेंगे तब वहां लिखा गया है पासवान के बारे में और उसके परिवार के बारे में लिखा गया है। और एक पासवान कैसा होना चाहिए और उसका परिवार कैसा होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है, पासवान प्रभु का दास और उसका बच्चे कलीसिया के लिए एक जिंदा संदेश है। टाइटस में भी ऐसा लिखा गया है, जब उसका 2-3 अध्याय पढ़ेंगे उसमें भी ऐसा लिखा गया है, क्योंकि पासवान और उसके बच्चे कलीसिया के लिए एक जिंदा संदेश होते हैं, प्रभु का जिंदा संदेश। क्योंकि हम ही से लोगों ने सीखना है, हमारे परिवार से लोगों ने सीखना है। फिर प्रकाशित वाक्य उसका 18 अध्याय में जब उसका 5 वचन पढ़ते हैं, 5 वचन में लिखा है कि पाप इतना बढ़ गया है कि पाप का ढेर जो है परमेश्वर के कानों तक लगा हुआ है। तब 4 वचन में प्रभु कहता है, इन लोगों के बीच में से बाहर निकल आओ। किनके बीच में से? कौन लोग हैं वो? किसको कहा था? यशायाह को किसके बीच में से निकलना था? अपने लोगों के बीच में। किनके लोगों के बीच में? हमें क्या करना है? हम ही एक जिंदा संदेश हैं। जितने पासवान हैं, जितने उसके बच्चे हैं, वो सब प्रभु का जिंदा संदेश हैं, अपनी कलीसिया के लिए और अपने आंढ गुआंढ के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, उन सब के लिए वो जिंदा संदेश हैं। क्योंकि उन्हीं को देखकर आपको देखकर वो लोग बदलेंगे। मेरे कहने का मतलब है, भाइयों और बहनों, प्रभु का रात बहुत बीत चुकी है, दिन निकलने वाला है। और दिन का मतलब है
परमेश्वर की बादशाह शुरू होने वाली है। आइए हम अपने को भी तैयार करें, अपने परिवार को तैयार करें और अपनी कलीसिया को तैयार करें। मैं ऐसा विश्वास करता हूं, जैसे मैंने कहा चूड़ा चूड़ी वाली की मां पकड़ता है, इसका मतलब क्या है? अमीर अमीर का साथ देता है, गरीब का कोई साथ नहीं देता। ऐसा मत बनिए। सच को सच कहिए, झूठ को झूठ कहिए। हमको परमेश्वर ने अपने वचन की समझ दी है, हम इसे लोग सीखेंगे। मैं चाहता हूं कि आपने इस वचन से कुछ ना कुछ सीखा होगा। सबको जय मसीह की। आमीन।